Assalamu alaikum everyone and dear student. This is Anam Azam and you are watching Anam Azam Education World. In this video, we are going to discuss what is conjunction and its types. That is coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative conjunction. कंजंक्शन एक वर्ड से मिलकर बना है जो कि है जंक्शन। जंक्शन का मतलब है अ प्लेस वेयर टू थिंग्स जॉइन और क्रॉस, यानी एक ऐसी जगह जहां पर दो चीजें आपस में मिलती हों या क्रॉस करती हों। आपने रेलवे जंक्शन भी सुना होगा, वहां पर भी बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं जहां पर ट्रेन्स क्रॉस करती हैं, वहां एक ट्रैक दूसरे ट्रैक के साथ जॉइन होता है। अब कंजंक्शन क्या होता है, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज टुगेदर इन अ सेंटेंस, यानी ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो सेंटेंस में वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेज को आपस में मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं या लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी एंड कॉफी। अब यहाँ पे एंड एक कंजंक्शन है जो कि वर्ड टी जो नाउन है और वर्ड कॉफी वो भी नाउन है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट, अलीजा एंड एहसान आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे वर्ड एलिजा और एहसान दोनों नाउन्स हैं जिनको कौन ज्वाइन कर रहा है, वर्ड एंड। आई वांट टू ईट पिज्जा और बिरयानी। यहाँ पे वर्ड आर कंजंक्शन है जो कि पिज्जा और बिरयानी को आपस में ज्वाइन कर रहा है। आई वेंट टू सी हिम व्हेन ही वाज सिक, यानी मैं उसे देखने गया जब वो बीमार था। अब यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनको वर्ड व्हेन आपस में कंबाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। अब इसमें एक चीज ये भी है कि कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सेंटर में ही यूज किए जाते हैं, दरमियान में ही आते हैं, लेकिन कुछ कंजंक्शन आप स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसी सेंटेंस को हम कैसे बोल सकते हैं, व्हेन ही वाज सिक आई वेंट टू सी हिम, यानी जब वो बीमार था मैं उसे देखने गया। नाउ टर्न टू द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन? देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। द वेरी फर्स्ट कंजंक्शन इज coordinating conjunctions. These connected to equal parts, words, phrases or independent clause. In other words, you can say coordinating conjunctions are the single words that link words, phrases और elements. Coordinating conjunctions single words होते हैं जो कि लफ्जों को यानी words को, phrases को या clauses को आपस में join करते हैं, link करते हैं। और coordinating conjunction 7 होते हैं। वो कौन से? Like, for, and, nor, but, और, yet, सो इनको याद रखने का एक आसान तरीका है। इसके लिए आपको एक वर्ड याद करना पड़ेगा जो कि है फैन बॉयज। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर so. So these are coordinating conjunctions. Now let's use these into the sentences. For example, I have bought a new mobile for you. यानी मैंने आपके लिए एक नया मोबाइल खरीदा है। He loves both mangoes and bananas, यानी उसको आम और केले दोनों पसंद है। थर्ड, neither the red nor white dress looks good on me, यानी ना तो रेड कलर का या ना ही व्हाइट कलर का ड्रेस उस पर अच्छा लग रहा है। She is tired but she is working, वो थक गई है लेकिन फिर भी काम कर रही है। Would you like tea और कॉफी? क्या आप चाय पियेंगे या कॉफी? He tried hard, यानी उसने बहुत मेहनत की या बहुत कोशिश की, yet he failed, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। Both boys work hard so that they come first in tournament, यानी दोनों लड़कों ने बहुत ज्यादा मेहनत की इसलिए वो टूर्नामेंट में फर्स्ट आए। Remember, याद रखिए, these coordinating conjunctions never come at the beginning of the sentence, यानी ये जो conjunctions होते हैं ये कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट पे नहीं आते, ये हमेशा सेंटर में यूज किए जाते हैं। Now have a look second type of conjunction, that is subordinating conjunctions. These joins are dependent clause with an independent clause. यानी ये जो conjunction होते हैं ये किसी dependent clause के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। Means आप ये कह सकते हैं कि ये independent को dependent में change करते हैं। These type of conjunction include words. इनमें कौन कौन से words अब शामिल होते हैं वो हैं if, since, although, while, when, as, before, unless, बिकॉज। अब इनको भी याद रखने के लिए आपको एक सेंटेंस आप इसको कह सकते हैं, वो याद हो तो आपको ये सारे वर्ड्स भी इजीली याद रहेंगे। अब वो सेंटेंस क्या है, वो है आई सा व बूब। व बूब मीन्स आई फॉर इफ, एस फॉर सिंस, ए फॉर आल्थो, डब्ल्यू फॉर वाइल, सेकेंड डब्ल्यू व्हेन, आ एज, बी फॉर बिफोर, यू फॉर अनलेस, बी फॉर बिकॉज। यानी अगर आप लोगों को ये सेंटेंस याद रहेगा तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो वर्ड्स हैं वो आप लोगों को इजीली याद रहेंगे।
फॉर एग्जाम्पल आई वेंट इन साइड, मैं अंदर गई, बिकॉज क्योंकि इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब यहाँ पे एक देखें आप, जो लास्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इट वॉज रेनिंग, ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी अगर हम अलग से भी लिखते हैं तो इसका अपना मीनिंग कंप्लीट है, यानी फुल मीनिंग हमें दे रहा है। लेकिन इसके साथ जब हमने इसको बिकॉज को यूज़ कर दिया तो हमने इसको डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज कर दिया। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं जो भी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करते हैं। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका ये भी है कि जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उसमें हमें किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है या फिर हमें रीज़न की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे देखिए आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर गई, क्यों अंदर गई, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अब यहाँ पे मुझे रीजनिंग देनी पड़ी, तब जाके अगला मेरा सेंटेंस क्लियर हुआ, अदरवाइज मुझे क्लियर नहीं होना था। सेकंड, इफ़ यू स्टडी यू विल पास, अगर तुम पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। शी लेफ्ट आफ्टर डिनर, यानी वो खाने के बाद चली गई। Now turn to the third and last type of conjunction, that is correlative conjunctions. These are the pair of words that work together to connect two parts of sentence that have equal value. जो correlative conjunctions होते हैं ये कुछ words के pairs होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं सेंटेंस के दो पार्ट्स को मिलाने में, और उनकी एक ही जैसी वैल्यू होती है, यानी ये कभी भी अलग नहीं आते, ये हमेशा पेयर्स में आते हैं यानी जोड़े में आते हैं। और अगर उनमें से एक वर्ड को भी ना यूज़ किया जाए तो दूसरे वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होता। कॉमन पेयर्स जो कि कोलरेटिव कंजंक्शन के यूज़ होते हैं वो हैं इधर, और, नीदर, नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। लेट्स यूज दिस इनटू द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इधर यू स्टडी और यू फेल, यानी या तो तुम पढ़ो या फिर तुम फेल हो जाओ। नेक्स्ट, नीदर दिस नॉर दैट ही लाइक्स, ना उसको ये पसंद आएगा ना ये ना वो, यानी उसको दोनों में से कोई चीज पसंद नहीं आएगी। नॉट ओनली इज ही स्मार्ट बट आल्सो काइंड, यानी ना सिर्फ वो स्मार्ट यानी चालाक है बट आल्सो काइंड, लेकिन वो रहम दिल भी है। बोथ अली एंड अहमद वर प्रेजेंट, यानी अली और अहमद दोनों प्रेजेंट हैं। अब हमने ऊपर डेफिनेशन में कहा था कि ये दोनों पेयर ऑफ वर्ड्स के तौर पे यूज किए जाते हैं और ये एक जैसी वैल्यू ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं बोलती हूँ इधर यू स्टडी और यू फेल, अब इसमें से अगर मैं वर्ड और इसको रेस कर दूं तो क्या ये पूरा सेंस देगा, एक सेंटेंस मीनिंग देगा? जैसे कि अगर मैं बोलूं इधर यू स्टडी यू फेल, नहीं, ये पूरी मीनिंग का सेंस नहीं देगा। ऐसे ही अगर मैं आगे बोलती हूँ नीदर दिस नॉर दैट ही लाइक्स, नीदर, अगर इसमें से मैं नॉर यानी उसके एक स्पेयर को कट कर दूं, नॉर को कट कर दूं, तो अगर मैं बोलूं नीदर दिस दैट ही लाइक, तो इसका भी मीनिंग क्लियर नहीं होता। तो इससे हमें मालूम हुआ कि दोनों की एक जैसी वैल्यू है, दोनों एक साथ ही इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर दोनों में से एक यूज ना किया जाए तो दूसरे का मीनिंग क्लियर नहीं होता। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।